तो इस साल सावन का पहला सोमवार है। लोग पूजा अर्चना में लगे हुए हैं, महादेव को मनाने की कोशिशें हो रही हैं। तमाम शिवालय जो है भक्तों से भरे पड़े हैं। ऐसे में एक सवाल ये हो सकता है कि आखिर सावन का सोमवार इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसके पीछे दो पौराणिक कहानियां हैं, मैं संक्षेप में आपसे शेयर कर लेता हूँ। तारकासुर नाम का एक राक्षस होता है, उसको भगवान शिव से वरदान मिल जाता है कि या वो उसने घोर तपस्या की महादेव की। महादेव प्रसन्न हुए, बोले भाई वरदान मांगो। तो तारकासुर ने कहा कि मुझे अमरता का वरदान दीजिए। शिव जी इसके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि ये सृष्टि के नियमों के खिलाफ जाना हो जाता फिर। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसे अमरता मुझको नहीं दे सकते तो आप एक काम कीजिए, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु अगर हो तो वो शिवपुत्र के हाथ से ही हो। शिव जी ने कहा तथास्तु। अब तारकासुर को लगा कि भाई शिव ठहरे तपस्वी वैरागी, उनका विवाह हुआ ही नहीं तो उनका पुत्र कहाँ से आएगा। वो अभय वरदान पा करके चला गया। इसके बाद उसने शुरू किया अपने दुश्मनों से बदला लेना, यानी असुरों के दुश्मन देवता। तो उसने सबसे पहले स्वर्ग पे अटैक किया, स्वर्ग को अपने कंट्रोल में ले लिया और साधु संतों को सताया जाने लगा। तो इस तरह से उसने अत्याचार शुरू कर दिए। अब जब तारकासुर का अत्याचार बढ़ने लगा तो देवता लोग परेशान, स्वर्ग भी चला गया हाथ से। अब वो कहने लगे कि भाई अब शिव जी को विवाह करना जरूरी है ताकि शिवपुत्र हो और तारकासुर का अंत हो सके। उधर दक्ष की कन्याएं हैं, उनकी कहते हैं कि बहुत सारी कन्याएं थी, 27 तो नक्षत्र थे। उनमें से एक सती थी। सती चाहती थी शिव जी से विवाह कर सकें और शिव जी उसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे, वो ठहरे तपस्वी। तो सती अपने तपोबल तपस्या किए जा रही थी कि उनका किसी तरह शिव जी से विवाह हो जाए। और उधर दक्ष की कहानी पे और 27 नक्षत्रों की कहानी पे फिर से आएंगे। तो सती का शिव से विवाह होता है। सती जो है मनाने में कामयाब रहती हैं शिव को, शिव से विवाह होता है। फिर दक्ष एक यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में जो है शिव जी को नहीं बुलाया जाता है। सती को पता चलता है कि दक्ष उनके पिता ने यज्ञ करवाया है। सती वहाँ पहुँचती हैं तो देखते हैं कि सारे देवता पहुँचे हुए हैं, एक शिव जी नहीं हैं। तो वो नाराज़ हो जाती हैं। इस पर जो है दक्ष शिव जी का अपमान करते हैं, वह उनसे सहा नहीं जाता। और वो मतलब एक पतिव्रता नारी थी, शिव जी का अपमान, अपने पति का अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। तो उन्होंने स्वयं को एक तरह से जला दिया और पूरे सृष्टि में हाहाकार मच गया। फिर विष्णु भगवान ने उस शरीर को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया, जो आज हम लोग जिसको अलग अलग जगहों पे उसके जो शरीर के जो अंग गिरे सती माता के, तो उसको हम लोग पूजते हैं और शक्तिपीठ के नाम से पूजते हैं। तो वो एक अलग स्टोरी है। फिर से हम अपने स्टोरी पे आते हैं। तो उसके बाद फिर सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। फिर वही कहानी दोहराई गई। जब पार्वती जी ने शिव जी से विवाह करने की ठानी, उन्होंने इसके लिए घोर तपस्या की। तो कहते हैं कि पार्वती जी से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें सावन के महीने में ही वरदान दिया था कि चलिए हम आपसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। मतलब राजी हो गए थे विवाह करने को पार्वती जी के तपस्या से। पार्वती जी वही तपस्या किए। शिव जी ने कहा कि भाई आप वरदान मांगिए। तो पार्वती जी ने कहा कि हमें आपसे विवाह करना है। अब शिव जी बंधे हुए थे, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि चलिए ठीक है तथास्तु। उसके बाद शिव पार्वती का फिर विवाह होता है। फिर आपको पता है कि कार्तिकेय का जन्म होता है, गणेश जी का जन्म होता है और वह कथा भी अलग प्रसंग है उसका। लेकिन उसके बाद कार्तिकेय जो है तारकासुर का अंत कर देते हैं शिवपुत्र। इस बीच तो कहते हैं कि जिस महीने में भगवान शिव पार्वती जी के तपस्या से प्रसन्न हुए थे वो सावन का महीना था। और सोमवार के दिन ही जो पार्वती थी उन्होंने शिव जी की उपवास रखा था सोमवार के दिन और विशेष पूजा की थी। और उस दिन भगवान शिव प्रसन्न हो गए थे। तो सोमवार का महत्व और बढ़ गया। अब प्रश्न ये उठ सकता है कि सोमवार को ही क्यों चुना पार्वती जी ने। तो उसकी कथा यह है कि सोमवार, सोम का अर्थ होता है चंद्रमा, यानी चंद्रमा का दिन सोमवार। और चंद्रमा को जो है शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त होता यह है कि शिव जी जो हैं अब आते हैं फिर से दक्ष और सती वाली स्टोरी पे। तो सती की और भी बहनें थी, नक्षत्र जो थी 27 नक्षत्र, उन सब का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था। दक्ष ने एक साथ सबका विवाह किया था चंद्रमा के साथ। अब उसमें उनमें जो है 27 में एक थी रोहिणी, जिसको चंद्रमा बहुत अधिक पसंद करते थे।
और कहते हैं कि रोहिणी के कारण बाकी की जो 26 कन्याएं थी उनका चंद्रमा जो है एक तरह से अवहेलना करते थे या ज़्यादा उनको मान मनोवत नहीं करते थे या उनको उतना प्रेम नहीं करते थे जितना वो रोहिणी से करते थे, हो सकता है। तो इसकी शिकायत जो है रोहिणी की बहनों ने चंद्रमा की शिकायत कर दी अपने पिता दक्ष से। जब दक्ष को यह पता चला कि रोहिणी के अलावा चंद्रमा किसी से प्रेम नहीं कर रहे, तो वो चंद्रमा पे रुष्ट हो गए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। तो चंद्रमा को उन्होंने श्राप दिया और उस श्राप से चंद्रमा को क्षय रोग हो गया, मतलब आजकल उसको टीबी बोलते हैं। क्षय रोग के कारण जो है काफ़ी कमज़ोर हो गए, मरणासन हो गए। तो उन्होंने देवताओं से पूछा कि भाई कोई इलाज बताइए, मैं कैसे स्वस्थ हो सकता हूँ पहले की तरह। तो देवताओं ने उनको बताया कि अब भाई सृष्टि में एक ही हैं महादेव जो आपके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, कालों के काल महाकाल। तो चंद्रमा जो है शिव जी की स्तुति करने लगे, शिव जी के शरण में गए। शिव जी के शरण में जाने के बाद शिव जी के जब उन्होंने पूजा की, स्तुति की, तो शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान दिया कि चलो ठीक है, हम तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। और उनको जो है शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद से वो धीरे धीरे, मतलब एक तो मृत्यु से बच गए और दूसरा वो बहुत कमज़ोर और अस्वस्थ थे, तो धीरे धीरे वो जो है स्वस्थ होने लगे और पूर्णिमा आते आते तक बिल्कुल स्वस्थ अपने पूर्ण स्वरूप में आ गए। तो यह भी एक कहानी हो गई। और सोमवार का दिन इसीलिए प्रिय है, उसको चंद्रमा को और भी शिव जी के द्वारा वरदान प्राप्त हुआ लग जाता है। या अगर कोई बहुत अस्वस्थ हो और सोमवार को वो शिव जी की पूजा करता है या शिव जी को जल चढ़ाता है, तो उस पर शिव जी की कृपा बरस जाती है, तो शिव जी उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। एक कहानी तो ये हो गई। अब दूसरी जो कहानी है वो है चंद्रमा इतने प्रिय क्यों हो गए शिव जी को। तो उसकी कहानी ये है कि जब समुद्र मंथन का समय था, हम सबको पता है कि नीलकंठ कब कहलाए महादेव, समुद्र मंथन से वो हलाहल विष निकला था। उस विष को शिव जी ने ग्रहण किया, नहीं तो पूरी की पूरी सृष्टि जल जाती विष के प्रकोप से। शिव जी ने हम सबके प्राणों की रक्षा की थी। अब हुआ ये कि जब शिव जी ने हलाहल विष को जो है ग्रहण किया, तो उसके प्रभाव से शिव जी का कंठ जो है नीला हो गया, नीलकंठ कहलाए। लेकिन उसका जो एनर्जी था और जो उसका प्रभाव था, उससे शिव जी तपने लगे, बहुत अधिक ऊर्जा उनको खर्च करनी पड़ी। और शिव जी जो है इतना उनका टेम्परेचर बढ़ गया, शरीर का तापमान बढ़ गया कि उनको शीतल करने की आवश्यकता पड़ने लगी। शिव जी जो है वहाँ से प्रस्थान कर गए हिमालय की तरफ। बर्फ़ है वहाँ पे, जो है टेम्परेचर -डिग्री में होता है, तो वहाँ पे उन्होंने शीतलता की खोज में वो वहाँ पहुँचे। अच्छा, चंद्रमा को जो है ना शीतल ग्रह कहा गया है, अभी तो चंद्रमा को शीतल माना गया है। तो सभी देवताओं ने शिव जी से कहा कि काम कीजिए। सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जो हो रहा था वो उनका मस्तक हो रहा था। तो देवताओं ने सलाह दी शिव जी को कि आप चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण कर लीजिए, जिससे आपका पूरा शरीर जो है टेम्परेचर जो है कंट्रोल में आ जाएगा और जो विष का प्रभाव है वो धीरे धीरे कम पड़ेगा। तो शिव जी ने क्या किया, चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण कर लिया। उसके प्रभाव से आकर के सही में विष का जो प्रकोप था वो धीरे धीरे कम पड़ने लगा और चंद्रमा जो है पूरे दुनिया को वहीं से शीतलता प्रदान करता है। तो इससे शिव जी जो है बड़े प्रसन्न हुए चंद्रमा पर, और इसीलिए चंद्रमा का दिन यानी सोमवार के दिन शिव जी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है।